जरा आंखें बंद कीजिए और सोचिए, अगर सुबह की बस कुछ ही मिनटें आपकी पूरी जिंदगी का रास्ता बदल दें तो वो कुछ मिनट जो सिर्फ आपके लिए हों और जो आपको दें गहरी क्लैरिटी, अटूट फोकस और असीमित एनर्जी। यही है मिरेकल मॉर्निंग का जादू। हम सबकी सुबहें अलग अलग होती हैं। कोई अलार्म बजते ही बार बार स्नूज दबाता है, कोई आंख खुलते ही सोशल मीडिया में खो जाता है और कोई दौड़ते भागते सीधा काम की तैयारी में लग जाता है। लेकिन क्या हो अगर हर दिन की शुरुआत एक पावरफुल, पर्पसफुल और लाइफ चेंजिंग रूटीन से हो? तो आपकी कहानी, आपकी किस्मत, सब कुछ बदल सकता है। मिरेकल मॉर्निंग सिर्फ एक आदत नहीं है, ये एक मूवमेंट है। सेल्फ बिलीफ, डिसिप्लिन और उस छुपी हुई ताकत को जगाने का जो आपके अंदर हमेशा से मौजूद है, लेकिन अभी आपके इशारे का इंतजार कर रही है। हर सुबह आपके पास एक नया मौका होता है खुद को नया बनाने का। हर सनराइज के साथ आप चाहे तो अपनी लिमिट्स को तोड़ सकते हैं। ये सफर आसान नहीं, लेकिन इसका हर कदम आपको मजबूत बनाता है। यहाँ कोई मैजिक पिल नहीं, लेकिन है एक प्रूवन प्रोसेस। और जब आप इसे अपनाते हैं तो आपकी मॉर्निंग्स ही नहीं, आपकी पूरी जिंदगी एक्स्ट्रॉर्डिनरी बन जाती है। इस किताब की कहानी सिर्फ मॉर्निंग रूटीन की नहीं है, ये कहानी है सेल्फ बिलीफ, डिसिप्लिन और उस एनर्जी की जो आपके अंदर पहले से है, लेकिन अक्सर सोई हुई रहती है। मिरेकल मॉर्निंग की कहानी सीधे सीधे एक किताब से शुरू नहीं हुई थी। ये कहानी शुरू होती है हैल एलरॉड से, उस इंसान से जिसने अपनी जिंदगी के सबसे मुश्किल हालात को अपनी सबसे बड़ी ताकत में बदल दिया। हैल सिर्फ 20 साल के थे जब एक भयानक कार एक्सीडेंट में उनका पूरा शरीर चकनाचूर हो गया। 6 मिनट तक उन्हें क्लिनिकली डेड घोषित कर दिया गया था। डॉक्टर्स ने कहा कि शायद वो कभी चल नहीं पाएंगे, लेकिन हैल ने हार नहीं मानी। उन्होंने डॉक्टर्स की उम्मीदों के खिलाफ जाकर फिर से चलना सीखा। जिंदगी ने उन्हें दूसरी बार झटका तब दिया जब 2008 की फाइनेंशियल क्राइसिस में उन्होंने सब कुछ खो दिया, घर, पैसा, करियर, सब कुछ। डिप्रेशन और फ्रस्ट्रेशन से घिरे हुए हैल ने सोचा, अब क्या करूं? इसी तलाश में उन्होंने सेल्फ हेल्प, पर्सनल डेवलपमेंट और सक्सेस हैबिट्स पर गहराई से स्टडी करना शुरू किया। मेडिटेशन, एफर्मेशंस, विजुअलाइजेशन, एक्सरसाइज, रीडिंग और जर्नलिंग, ये सब उन्होंने अपनी सुबह की रूटीन का हिस्सा बनाया। कुछ ही महीनों में उन्होंने देखा कि उनकी लाइफ बदल रही है। वो ज्यादा पॉजिटिव, फोकस्ड और सक्सेसफुल बन रहे हैं। यही रूटीन आगे चलकर मिरेकल मॉर्निंग कहलाया। आज दुनिया भर में लाखों लोग इस मेथड को अपनाकर अपनी जिंदगी बदल रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, ये हैबिट सिर्फ अचीवर्स या एक्स्ट्रॉर्डिनरी लोगों के लिए नहीं है। ये तो हर उस इंसान के लिए है जो अपने आज को बदलकर कल को बेहतर बनाना चाहता है। अध्याय 1, जागने का असली मतलब। ज्यादातर लोग सुबह उठते ही एक्साइटेड नहीं होते। अलार्म बजता है और हम सोचते हैं बस 5 मिनट, और ये 5 मिनट कभी खत्म ही नहीं होते। हम बार बार स्नूज करते रहते हैं और दिन की शुरुआत ही गिल्ट के साथ होती है। असल सवाल ये है, सुबह उठना इतना मुश्किल क्यों लगता है? क्या इसीलिए कि हम थके हुए होते हैं, या इसलिए कि हमारे पास उठने का कोई स्ट्रॉन्ग रीजन नहीं होता? लेखक हैल एलरॉड बताते हैं कि कैसे एक टाइम उनकी जिंदगी पूरी तरह टूट चुकी थी। एक भयानक कार एक्सीडेंट ने उन्हें ऑलमोस्ट मौत के करीब पहुंचा दिया। डॉक्टर्स ने कह दिया था कि वो शायद कभी चल नहीं पाएंगे, लेकिन हैल ने खुद को साबित किया। धीरे धीरे उन्होंने न सिर्फ चलना सीखा, बल्कि लाइफ के हर एरिया में कमबैक किया। कुछ साल बाद उनका बिजनेस भी बुरी तरह फेल हो गया, इनकम ऑलमोस्ट खत्म, डिप्रेशन बढ़ गया। और तभी उन्होंने डिस्कवर किया, सुबह की आदतें ही हमारी लाइफ का फाउंडेशन है। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। रोज सुबह एक्स्ट्रा 1 घंटा खुद को दिया। मेडिटेशन, पढ़ाई, राइटिंग, एक्सरसाइज, पॉजिटिव एफर्मेशंस,
और नतीजा, सिर्फ कुछ महीनों में उनकी जिंदगी पूरी तरह बदल गई। इनकम बढ़ी, हेल्थ इंप्रूव हुई, कॉन्फिडेंस वापस आया। अब सोचिए, अगर एक ऐसा इंसान जो मौत के दरवाजे से वापस आया अपनी जिंदगी ट्रांसफॉर्म कर सकता है, तो आप और मैं क्यों नहीं? अध्याय 2, सुबह का जादू क्यों काम करता है? एक सिंपल फैक्ट है, आपकी सुबह जैसी होती है, आपका पूरा दिन वैसा ही जाता है। अगर सुबह लेजी और नेगेटिव शुरू हुई तो दिन भर एनर्जी लो रहेगी, लेकिन अगर सुबह पावरफुल शुरू हुई तो पूरा दिन प्रोडक्टिव और पॉजिटिव हो जाता है। मिरेकल मॉर्निंग का सीक्रेट यही है, आपको सुबह कुछ ऐसी एक्टिविटीज करनी है जो आपके दिमाग और शरीर को स्ट्रांग बनाए। हेल इसे लाइफ सेवर्स कहते हैं। ये 6 सिंपल प्रैक्टिसेस हैं जिन्हें हर सुबह किया जा सकता है। सबसे पहले है साइलेंस, यानी कुछ मिनटों की शांति, जहां आप मेडिटेशन या डीप ब्रीदिंग कर सकते हैं। दूसरा है एफर्मेशंस, जिसमें आप खुद से सकारात्मक बातें कहते हैं और अपने गोल्स को याद दिलाते हैं। तीसरा है विजुअलाइजेशन, यानी अपनी फ्यूचर सक्सेस की तस्वीर दिमाग में बनाना। चौथा हिस्सा है एक्सरसाइज, जिसमें आप शरीर को एक्टिव और एनर्जेटिक बनाते हैं। पांचवा है रीडिंग, यानी रोज कुछ नया और इंस्पायरिंग पढ़ना ताकि आपका माइंड ग्रो करे। और आखिरी है स्क्राइबिंग, यानी लिखना, अपने विचार, ग्रैटिट्यूड या गोल्स को शब्दों में उतारना। नाम बड़ा फैंसी लगता है, लेकिन असल में ये सब बहुत सिंपल है। और सबसे ज्यादा मजेदार बात, आपको ये सब करने के लिए घंटों की जरूरत नहीं, सिर्फ 30-60 मिनट काफी हैं। अध्याय 3, मेरे पास टाइम नहीं है वाली सोच। लेकिन मेरे पास सुबह इतना टाइम कहाँ है? यही एक्सक्यूज सबके पास होता है, और यही रीजन है कि ज्यादातर लोग अपनी लाइफ बदल ही नहीं पाते। हम सबके पास दिन में 24 घंटे हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि कौन उनका यूज कैसे करता है। सोचिए, अगर आप रोज सिर्फ आधा घंटा पहले उठें और वो टाइम खुद को दें, तो 1 साल में वो 182 घंटे बन जाते हैं। और हाँ, मिरेकल मॉर्निंग करने के लिए आपको मॉर्निंग पर्सन होना जरूरी नहीं। ये मिथ है। किसी भी हैबिट की तरह शुरुआत में थोड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन बॉडी और माइंड जल्दी अडेप्ट कर लेते हैं। असल बात यह है कि टाइम होना और टाइम बनाना दोनों में बहुत फर्क है। जो लोग कहते हैं उनके पास टाइम नहीं है, वही अक्सर घंटों मोबाइल, टीवी या बेकार चीजों में खोए रहते हैं। सवाल ये नहीं कि आपके पास टाइम है या नहीं, सवाल ये है कि आप अपनी प्रायोरिटीज कहाँ सेट करते हैं। जब आप अपने फ्यूचर और ग्रोथ को प्रायोरिटी देंगे तो टाइम अपने आप निकल आएगा, और धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि सुबह का दिया हुआ ये छोटा सा इन्वेस्टमेंट आपकी पूरी जिंदगी में बड़ा रिटर्न देता है। अध्याय 4, पहला कदम कैसे उठाएं? सबसे पहले तो आपको अलार्म क्लॉक से दोस्ती करनी होगी। अलार्म बजे और आप तुरंत उठ जाइए, यही सबसे बड़ी जीत है। स्नूज बटन दबाना मतलब खुद को चीट करना। अलार्म या फोन को बेड से थोड़ा दूर रखिए ताकि उठकर ही उसे बंद करना पड़े, और जैसे ही उठे तुरंत फेस पर पानी मारिए। शुरुआत में पूरे सेवर्स करने की जरूरत नहीं है। आप चाहें तो सिर्फ 10 से 15 मिनट की छोटी सी प्रैक्टिस से शुरुआत कर सकते हैं। जैसे शुरुआत के 2 मिनट आप शांति में बैठकर साइलेंस का अनुभव कर सकते हैं। उसके बाद अगले 2 मिनट अफर्मेशंस बोल सकते हैं। फिर 2 मिनट विजुअलाइजेशन में अपने गोल्स और सपनों की तस्वीरें दिमाग में बना सकते हैं। उसके बाद 5 मिनट हल्की फुल्की एक्सरसाइज करें, जिससे आपका शरीर एक्टिव हो जाएगा। और आखिर में 3 मिनट किसी किताब को पढ़ने या अपने विचारों को लिखने में लगाए। बस इतना काफी है। धीरे धीरे जब ये हैबिट बन जाएगी, आप टाइम बढ़ा सकते हैं। अध्याय 5, पॉजिटिव सोच की ताकत। हम दिन भर में अपने आप से कितनी बातें करते हैं, कभी सोचा है? और ज्यादातर बार ये बातें नेगेटिव होती हैं, जैसे मैं ये नहीं कर सकता या मेरे पास वो टैलेंट नहीं है। एफर्मेशंस आपको ये पावर देती हैं कि आप कॉन्शियसली
अपने दिमाग को पॉजिटिव डायरेक्शन दें। शुरुआत में थोड़ा ऑकवर्ड लग सकता है, लेकिन धीरे धीरे यही बातें आपकी पहचान बन जाएंगी। धीरे धीरे आपका सबकॉन्शियस माइंड इन एफर्मेशंस को सच मानने लगता है। जब आप बार बार खुद से कहते हैं कि मैं कॉन्फिडेंट हूँ या मैं सक्सेस डिजर्व करता हूँ, तो आपका दिमाग उसी हिसाब से सोचना शुरू कर देता है। एफर्मेशंस आपके अंदर छिपी हुई एनर्जी और पोटेंशियल को बाहर लाने का काम करती हैं। ये आपको चैलेंजेस से डरने के बजाय उनका सामना करने की हिम्मत देती है। और सबसे बड़ी बात, ये प्रैक्टिस आपको हर सुबह फ्रेश शुरुआत करने का मौका देती है, चाहे पिछला दिन कैसा भी रहा हो। अध्याय 6, सपनों की तस्वीर बनाना। विजुअलाइजेशन मतलब अपनी फ्यूचर लाइफ को आंखों के सामने इमेजिन करना। जब आप बार बार अपनी सक्सेस की तस्वीर देखते हैं, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उसी डायरेक्शन में काम करने लगता है। जब आप ये कल्पना करते हैं कि आपके गोल्स पूरे हो रहे हैं, तो आपके अंदर ऑटोमेटिकली एक्शन लेने की एनर्जी पैदा होती है। विजुअलाइजेशन आपके डर को कम करके कॉन्फिडेंस बढ़ाती है। ये प्रैक्टिस आपको ऑब्स्टिकल्स से डरने की बजाय सॉल्यूशंस ढूंढने की आदत देती है। और सबसे जरूरी बात, ये आपको हर सुबह याद दिलाती है कि आपकी जिंदगी का एक बड़ा पर्पस है। अध्याय 7, बॉडी को जगाना जरूरी है। सुबह उठते ही बॉडी हाफ अस्लीप रहती है। अगर आप तुरंत थोड़ा मूव करेंगे, स्ट्रेचिंग, पुशअप्स, योगा या तेज वॉक, तो आपकी नींद टूट जाएगी और एनर्जी आ जाएगी। कोई जिम की जरूरत नहीं, 10 से 15 मिनट काफी है। एक्सरसाइज करने से आपका दिमाग भी शार्प हो जाता है और कंसंट्रेशन बढ़ती है। ये आपके पूरे दिन का मूड अपलिफ्ट कर देती है। रेगुलर एक्सरसाइज आपकी हेल्थ को स्ट्रांग रखती है और स्ट्रेस कम करती है। और सबसे बड़ी बात, सुबह की एक्सरसाइज आपको पूरे दिन एक्टिव और अलर्ट बनाए रखती है। अध्याय 8, माइंड को खाना खिलाइए। बॉडी को खाना चाहिए, वैसे ही माइंड को भी चाहिए। मॉर्निंग में इंस्पायरिंग किताबें या ब्लॉग्स पढ़ना आपके सोचने का तरीका बदल देता है। रोज 10 पेज पढ़ें तो साल भर में 12 से 15 किताबें खत्म हो सकती हैं। नॉलेज से आपके अंदर नई क्लैरिटी आती है और आप डिसीजंस बेहतर तरीके से ले पाते हैं। इंस्पायरिंग कंटेंट आपकी सोच को ब्रॉडन करता है और नए पर्सपेक्टिव्स देता है। जब आप सक्सेसफुल लोगों की कहानियां पढ़ते हैं, तो आपको भी लगता है कि आप भी ये कर सकते हैं। और यही छोटा सा डेली रीडिंग हैबिट आपको एवरेज से अलग कर देता है। अध्याय 9, लिखने की ताकत। मॉर्निंग जर्नलिंग से दिमाग क्लियर हो जाता है। ग्रैटिट्यूड या गोल्स लिखने से आपकी एनर्जी और फोकस दोनों बढ़ते हैं। लिखने से आपके अंदर सेल्फ अवेयरनेस आती है। जब आप अपने विचार कागज पर उतारते हैं, तो कंफ्यूजन कम हो जाता है। ये हैबिट आपकी क्रिएटिविटी को भी बढ़ाती है, क्योंकि आप नए आइडियाज कैप्चर कर पाते हैं। और साथ ही लिखना आपके इमोशंस को रिलीज करने का भी आसान तरीका है। अध्याय 10, मिरेकल मॉर्निंग को अपनी लाइफ में फिट कैसे करें। प्रैक्टिकली फिट करने के लिए आपको बस नॉर्मल से 30 मिनट पहले उठना है। अगर टाइम कम है तो 6 मिनट मिरेकल मॉर्निंग भी कर सकते हैं। 1 मिनट साइलेंस, 1 मिनट एफर्मेशंस, 1 मिनट विजुअलाइजेशन, 1 मिनट एक्सरसाइज, 1 मिनट रीडिंग, 1 मिनट राइटिंग। धीरे धीरे जब ये रूटीन आसान लगने लगे, तो आप इसे बढ़ा सकते हैं। इंपॉर्टेंट ये है कि कंसिस्टेंसी बनी रहे। परफेक्ट रूटीन बनाने से ज्यादा जरूरी है रोज छोटा स्टेप लेना। और याद रखिए, आपकी मॉर्निंग्स आपके पूरे दिन की क्वालिटी तय करती हैं। अध्याय 11, डिसिप्लिन वर्सेस मोटिवेशन। मोटिवेशन आती जाती रहती है, लेकिन डिसिप्लिन स्थायी होता है। छोटी छोटी डेली जीतें धीरे धीरे आपकी हैबिट्स और आपकी आइडेंटिटी बदल देती हैं। डिसिप्लिन आपको उस दिन भी उठाता है जब आपका मन नहीं करता। ये आपके गोल्स को एक दिन से आज में बदल देता है। धीरे धीरे आप खुद पर भरोसा करना सीख जाते हैं
और सबसे खास बात, डिसिप्लिन आपको एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिजल्ट्स तक पहुंचाता है। अध्याय 12, आपकी नई पहचान। मिरेकल मॉर्निंग सिर्फ एक रूटीन नहीं है, ये आपकी पहचान बदल देता है। जब आप रोज खुद को वक्त देते हैं तो आप खुद से ये कहते हैं, मैं डिसिप्लिन्ड हूं, मैं एक्स्ट्रॉर्डिनरी लाइफ डिजर्व करता हूं। धीरे धीरे ये आपकी परमानेंट आइडेंटिटी बन जाती है। फिर आप हर सिचुएशन में खुद को मजबूत महसूस करते हैं। आपकी सेल्फ इमेज पॉजिटिव हो जाती है और दुनिया भी आपको उसी तरह देखती है। और यहीं से असली ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होता है। तो अब आपके पास दो ऑप्शंस हैं। पहला, जैसे अब तक जी रहे हैं वैसे ही जीते रहना, स्नूज दबाना और कंप्लेन करना। या दूसरा, हर सुबह खुद को सिर्फ 30 से 60 मिनट देना और अपनी लाइफ को नया डायरेक्शन देना। याद रखिए, आपकी जिंदगी आपके डिसीजन से बनती है और सबसे इम्पॉर्टेंट डिसीजन है हर सुबह उठकर खुद को वो वर्जन बनाना जो आप बनना चाहते हैं। तो दोस्तों, यही था द मिरेकल मॉर्निंग का जादू। अब सवाल ये नहीं कि आपने ये किताब सुनी या पढ़ी, असली सवाल है, क्या आप इसे अपनी जिंदगी में अपनाएंगे? याद रखिए, सुबह की पहली घड़ी ही आपके पूरे दिन का टोन सेट करती है। अगर आप दिन की शुरुआत पर्पस और पॉजिटिविटी से करेंगे तो पूरा दिन उसी एनर्जी में गुजरेगा। आपके पास पावर है अपनी आदतों को बदलने की, और जब आपकी हैबिट्स बदलेंगी तो आपकी आइडेंटिटी बदल जाएगी, और जब आइडेंटिटी बदलती है तब आपकी पूरी जिंदगी बदल जाती है। इसलिए कल सुबह अलार्म बजते ही स्नूज मत दबाइए, उस पल को पकड़ लीजिए। वही आपका मिरेकल मॉर्निंग का पहला कदम होगा। और हाँ, आज से नहीं तो कब? क्योंकि परफेक्ट मोमेंट कभी नहीं आता, आपको ही उसे परफेक्ट बनाना होता है। तो चलिए, अगली सुबह से अपनी नई जर्नी शुरू कीजिए और अपनी जिंदगी का वो वर्जन क्रिएट कीजिए जो आप डिजर्व करते हैं। ये आपकी जिंदगी है, ये आपका वक्त है, और यही है आपका मिरेकल मॉर्निंग। तो कल सुबह जब अलार्म बजे तो स्नूज मत दबाइए, उठ जाइए और शुरू कीजिए आपका मिरेकल मॉर्निंग।